बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करूंगा। पहला मौजू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि आइकन है पाकिस्तान की, आज उनका पैदाइश का दिन है, उनके हवाले से बात करेंगे। दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उस हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। और तीसरा नादिर गुल शेख साहब हमारे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के लिए और आप लोगों के लिए 2 नुक्ते दिए हैं गौर व फ़िक्र के लिए। वो क्या नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। आज कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडेशन का दिन है, उस हवाले से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नियाज़, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करेंगे, सारे जो शागिर्द हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के उनके हवाले से मुबारकबाद पेश करेंगे। तो सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम आता है दुनिया में तो पाकिस्तान का नाम आता है और जमहूरियत का नाम आता है, जमहूरियत का इस्तारा समझी जाती हैं। उनके ख़ानदान ने एक तवील जद्दोजहद की, जमहूरियत के लिए एक बड़ी कुर्बानियाँ दी अपनी जद्दोजहद के लिए। और मोहतरमा का जो ख़ानदान है सियासी हवाले से वो काफ़ी एक तगड़ा ख़ानदान आपको नज़र आता है। आपके परनाना, आपके नाना, आपके आपके सॉरी आपके परदादा जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे जूनागढ़ के। उसके बाद शाहनवाज़ भुट्टो साहब आपके वालिद बुज़ुर्गवार भुट्टो साहब जो थे, जुल्फ़िकार अली, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। फिर आप ख़ुद 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही पाकिस्तान की। तो एक सियासी तौर पे एक तकड़ी फैमिली आपको नज़र आती है। मोहतरमा की जब प्रेसिडेंट क्लिंटन से मुलाकात हुई, मुझे याद है उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो प्रेसिडेंट क्लिंटन के जो तासुरात थे, जो लफ्ज़ थे, उससे ये झलकता था कि वो मोहतरमा की शख्सियत से कायल हुए थे। वो मोहतरमा की शख्सियत कुछ इस तरह की थी। बदकिस्मती से जब उनकी शहादत हुई 2007 में तो आपको नज़र आया कि दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर चुकी थी। मोहतरमा के हवाले से 2 बड़े जो जुमले हैं उनके, बल्कि 3 उनकी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है। पहला, उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और पीपल्स पार्टी की क़यादत से हमेशा आप ये जुमला सुनते हुए आपको नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस देखें तो वो इसके बिल्कुल उलट चलते हुए आपको नज़र आते हैं। जिस जमहूरियत के लिए एक तवील जद्दोजहद की पीपल्स पार्टी ने और तवील कुर्बानियाँ दी उनके जयालों ने, उसी जमहूरियत को डीरेल करते हुए भी वो नज़र आते हैं। जो कराची में इस वक्त मेयर के इलेक्शंस हुए, जिस तरह से मुखालफिन को रोका गया, उनको वोट देने का हक़ न दिया गया, उससे जो पीपल्स पार्टी का तासुर है, परसेप्शन है, उसको बहुत बड़ा झटका आपको लगा। मेरी बात पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर्स के साथ हुई तो उनको भी इस पर काफ़ी गम था और काफ़ी गुस्सा था कि पीपल्स पार्टी से वो ये तवक्का नहीं रखते, लिहाजा मेरा ख़्याल है इस पर वो अमल पैरा नहीं है। दूसरा, मुझे याद है कि किसी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जब पूछा कि आपने नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के साथ सुलह क्यों कर ली, उन्हें अपने अलाइंस का जो जमहूरियत की रेस्टोरेशन के हवाले से थी उसका सरबराह क्यों बनाया, वो तो वही थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कार फरमा रहे हैं तहरीक के अंदर। तो उन्होंने जवाब दिया कि माजी में रहना छोड़ें और दोनों लोगों की गलतियों के ऊपर उन्हें माफ़ कर दें और उनके ऊपर पाँव रख के आप आगे की तरफ देखें, हाल की तरफ देखें, आप मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आप अगर माजी में रहेंगे तो आप पीछे ही रहेंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की अगर आप सियासत को देखें तो वो अपने माजी के बदले लेते हुए आज भी नज़र आते हैं। और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नज़र आती है, ब्रूटल यूज़ ऑफ फोर्स नज़र आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए आपको नज़र आती है, किसी किस्म का टॉलरेंस आपको नज़र नहीं आता। अपने ही जो पेटी भाई हैं, अपने ही जो सियासतदान हैं, उन्हें जिस तरह से डेथ सेल्स के अंदर रखा गया है वो काफ़ी काबिल मज़म्मत है। और जिस तरह से ख़वातीन के साथ बर्ताव आपको नज़र आता है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो सुनहरा असूल था जो मोहतरमा का, वो आपको हवा में फ़िशा फ़िशा होते हुए नज़र आता है। तीसरा, मोहतरमा के हवाले से उन्होंने डॉटर ऑफ़ द ईस्ट के अंदर इस बात का तज़किरा किया है कि वालिद साहब उन्हें एक दफ़ा गड़ी खुदाबश ले गए कब्रिस्तान के ऊपर और उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़ने के लिए बाहर जा रही हो, लेकिन आप याद रखो कि ये जिस पैसे के ऊपर आप जा रही हो, यहाँ के खून पसीने की कमाई है, इन मज़दूरों की, इन किसानों की। जब आप पढ़ के वापस आएंगी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपने वापस यहीं आके इनको सर्विसेज देनी है, इनको आपने इनकी तरक्की के लिए काम करना है, इनकी खिदमत के लिए काम करना है। तो मैं समझता हूँ जो वो एक कल्चर के साथ जो अटैचमेंट थी, ज़मीन के साथ जो अटैचमेंट थी मोहतरमा की, वो भी आपको इस हवाले से नज़र आती हैं। दूसरा अहम मौजू नादिर गुल शेख साहब का जो पैगाम है, वो 2 पैगामात उन्होंने दिए हैं, वो काफ़ी अहम पैगामात हैं। उन्होंने फरमाया कि 450 अरब रुपए रखे गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। खुशाइन है, लेकिन वो कहते हैं अगर इसी ख़तीर रकम से
स्मॉल इंडस्ट्री लगा दी जाती और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता, तो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से ये माविन साबित होता, ख़ुद कफ़ालत के हवाले से माविन साबित होता और पाकिस्तान की इकनॉमिक अपलिफ्टिंग के अंदर एक सिंध का किरदार आपको नज़र आता, बजाय ये कि हम लोगों को किसी दूसरे हाथ की तरफ देखने के हवाले से आदी बनाएं। उनका दूसरा पैगाम जो था वो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से था। ये भी खुशाइन है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, लेकिन जो लोग सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, स्पेशली मज़दूर तबका, किसान तबका, रेड़ी लगाने वाला, दुकानदार, उनका क्या बनेगा? ये दो सवालात हैं जो उन्होंने हुकूमत सिंध से, हुकूमत वक्त से पूछा है और ये मेरे ऊपर उन्होंने ज़िम्मेदारी रखी कि मैं अपने वीलॉग के ज़रिए से आपके सामने रखूँ। मैंने आपके सामने रख दिया। तीसरा मौजू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद आपको नज़र आती है सोशल मीडिया के हवाले से। हालांकि दुनिया के अंदर ये सराहा भी जा रहा है ये प्रोग्राम और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है गुर्बत को मिटाने के हवाले से, लेकिन तनकीद ये है कि ये लोगों को भीख मांगने का आदी बनाया जा रहा है। और बाज़ तस्वीर इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि जिसमें ये लिखा जा रहा है कि 5 से 8 हज़ार रुपये की खातिर ख़वातीन दर पदर हो रही हैं, जिस तरह से सोबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, तजलील का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि बाज़ केसेस के अंदर आपको नज़र आता है कि पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करते हुए भी आपको नज़र आती है और वो ख़वातीन के ऊपर बरसाते हुए आपको नज़र आती है। तो क्या यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं और सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की है और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा सेंसिटिव आपको नज़र आती है, वो यहाँ पे क्यों कर खामोश है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इदारे हैं वो एक्शन में क्यों नज़र नहीं आते? चौथा टॉपिक जो है मादरे इल्मी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अमेरिका की ताउन से ये यूनिवर्सिटी बनी थी और इस यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के हवाले से इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर अच्छी रिसर्च होती है, PhD तक की तालीम यहाँ पे दी जाती है, अच्छे तालीमी याफ्ता लोग यहाँ पे निकलते हैं दुनिया से बाहर और मुल्क के अंदर की पोजीशंस के ऊपर आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ रंग भी नज़र आते हैं, सकाफ़ती रंग नज़र आते हैं, सकाफ़ती मेले होते हैं जो बिला तफरीक रंगो नस्ल मज़हब आपको मनाए हुए नज़र आते हैं, जिसकी मौजूदा मिसाल जो है होली मनाई गई और यहाँ पे जो हिंदू बिरादरी है उसके साथ एक यकजहती का इज़हार किया गया, जिसमें पूरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ, असातिज़ा, एम्प्लॉई सारे उसके अंदर आपको शामिल होते हुए नज़र आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का एक अपना ही रंग है और ये एक लिबरल इन्वायरमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसी वजह से यहाँ पे तालीम का फ़रोग आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से नज़र आता है। डॉक्टर ताहिर अमीन मरहूम मेरे उस्ताद थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे इंटरनेशनल रिलेशंस के और निफ्स के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे, फिर वाइस चांसलर रहे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के। एक दिन उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए फरमाया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस तरह से जिस तरह कोको कोला और पेप्सी का फार्मूला बनाने वाला इदारा और बाकी पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं वो एक बॉटल के ढक्कन बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो इतना बुनियादी तौर पे फ़र्क था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दूसरे इदारों के दरमियान में उनकी नज़र में, चूँकि उनका तजर्बा था बाकी इदारों के अंदर काम करते हुए भी। तो और लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का चाहे वो हट्स हो, मजीद हट्स, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएँ जाना पहचाना जाता है, उनकी खाना नोन है और यहाँ पे खा के लोग जिनके पास पैसे भी नहीं होते थे, जिस तरह से उनको सपोर्ट दी जाती रही और उनको एक मुकाम तक पहुँचाया गया, उसकी नज़ीर बाकी इदारों के अंदर आपको कम ही मिलते हुए नज़र आती है। उसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर थे जो मरी से लेकर इस्लामाबाद तक वैन्स चलाते थे और वैन्स चलाकर मजदूरी करके यहाँ पे फ़िज़िक्स में मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया, फिर PhD किया और इस वक्त वो दुनिया में डिस्टिंग्विश, स्पेशली अमेरिकन यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश फ़िज़िक्स के प्रोफेसर्स बने और की पोजीशंस के ऊपर गए। उसकी मिसाल भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी इदारों में आपको नज़र नहीं आती। लेकिन अलमिया ये है कि अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रोड्स देखें, तो आप गमज़दा रह जाते हैं। उस तरह से बजट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता। 350 असातिज़ा तकरीबन 15,500 स्टूडेंट्स के ऊपर आपको नज़र आते हैं। तो फ़ंड की कमी है, हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे ताकि ये इदारा मुस्तकबिल में आने वाले जो आपकी जो नई नस्ल है उसको ये किसी मंजिल तक पहुँचाने में कामयाब हो। इस हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सारे असातिज़ा, स्पेशली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ ख़ान साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।